राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का 163वां जन्मतिथि। सिलचर के सरला बिरला ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित किया गया मनोज्ञ कार्यक्रम। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए पालन किया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। सिलचर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के उद्योग से दीपायन चक्रवर्ती ने सोसाइटी की ओर से प्रतिष्ठाता एनडी डोनल की प्रतिमूर्ति पर किया माल्यार्पण। करीमगंज जिले के आसिमगंज पूर्वगुल क्षेत्र में सड़क हादसे में 30 बस यात्री बुरी तरह घायल, 4 की हालत नाजुक। न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के कार्यकर्ताओं पर फेसबुक व ट्विटर के जरिए लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन। गैर जिम्मेदाराना तरीके से चल रही है अपप्रचार, कहा सुनील अग्रवाल ने। कछा जिले के गंगानगर रहमान नगर चाय बागान क्षेत्र में एक युवक के ऊपर दुष्कृतिकारियों ने किया जानलेवा हमला। नाजुक हालात में युवक को भर्ती किया गया स्वास्थ्य केंद्र में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के कछार, करीमगंज व हाइलाकांदी जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के 163वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर बराक घाटी के लगभग हर एक स्कूल में रविन्द्र जयंती का तिथि पालन किया गया और विश्व कवि द्वारा लिखे गए संगीत, नृत्य व दूसरे आवृत्तियों का बखान किया गया। उनके जीवनादर्श पर भी कई क्षेत्र में विचार विमर्श आयोजित किए गए। सिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में स्थित सरला बिरला ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की 163वां जन्मतिथि के अवसर पर पालन किया गया। सिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में स्थित सरला बिरला ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ अध्यक्ष डॉक्टर मिन्मय कांति दास तथा शिक्षक शिक्षिका व छात्र छात्राओं की प्रयास से आनुष्ठानिक तौर पर विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का 163वां जन्मतिथि पालन किया गया। रविन्द्र जयंती के अवसर पर संगीत, नृत्य व कई मनोरंजनपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विश्व कवि के अमोघ रचना संग्रह के बारे में भी कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। इस दिन विश्व कवि द्वारा गाए गए स्कॉटिश भाषा में संगीत को गाकर दर्शक, श्रोता तथा छात्र छात्रा व शिक्षक डॉक्टर मिन्मय कांति दास ने सभी का दिल जीत लिया। गौरतलब है कि विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनादर्श तथा उनकी विभिन्न साहित्य के पहलुओं पर डॉक्टर मिन्मय कांति दास ने आलोकपात किए। कलाकारों में भी काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। स्कूल के शिक्षक शिक्षिका, छात्र छात्राओं ने तहे दिल से विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए कई संगीत, नृत्य तथा आवृत्ति का भी पठन किया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में सिलचर के सरला बिरला ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आनुष्ठानिक तौर पे विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मतिथि पालन किया गया। আমি ডক্টর মৃন্ময় দাস, প্রিন্সিপাল सरला बिरला ज्ञान ज्योति स्कूल सिलचर। प्रति বছরের ন্যায় এবারও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 163তম জন্মশতবার্ষিকী আমরা পালন করছি এবং আমরা বাচ্চাদের ক্লাস 11:50 থেকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। এরপর আমরা রবীন্দ্র জয়ন্তীই পালন করব। রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন মানুষ বা কবি নন,
উনি একজন মহামানব ছিলেন। একাধারে কবি, অভিনেতা, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, কি ছিলেন না। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে গুরুদেব Smiles and tears, whispers and ways even you try. Whispers and ways even you try. Whispers and ways even you try. विश्व के साथ संगति रखते हुए विश्व रेड क्रॉस दिवस पालन किया गया। सिलचर के रेड क्रॉस शाखा के कार्यालय में आनुष्ठानिक तौर पे दीपान चक्रवर्ती ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सिलचर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की ओर से आनुष्ठानिक तौर पे एनडी डोनाल्ड के प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पण कर स्थिति को पालन किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी आलोकपात किया गया। सिलचर नेशनल हाईवे पुलिस थाने के विपरीत क्षेत्र लंगाई खाल तथा कई और क्षेत्रों में भी दिन सफाई अभियान आयोजित किया गया। रेड क्रॉस डे के अवसर पर नाव लेकर सफाई अभियान में सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती को कई क्षेत्रों में दौरा कर सफाई अभियान में भाग लेते हुए दिखा गया। साथ ही सोसाइटी के अस्पताल व ब्लड बैंक के सामने कई परिसेवा भी मुहैया करवाए गए। गौरतलब है कि हर एक क्षेत्र में कई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विधायक दीपान चक्रवर्ती को ऐसे सेवामूलक गतिविधियों में उतरते देखा गया। हालांकि लोग कुछ भी कहें, लेकिन लोगों की कई अनदेखी गलती की वजह से सिलचर शहर में जल निष्कासन व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रही है। लापरवाह तथा कई और गतिविधियों को अपनाए जाने पर नालों में जमे हुए बोतल तथा दूसरे गार्बेज के चलते जल यातायात परिसेवा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि दीपान चक्रवर्ती चुनाव से पहले भी सफाई अभियान में शामिल हुए थे और सिलचर शहर के कई नालों का निष्कासन व संस्कार कार्य भी किए थे, लेकिन आम जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, शहर सिलचर के जल निष्कासन व्यवस्था तथा परिसेवा सामान्य नहीं हो पाएगा। इस दिन कई और पहलुओं को सामने रखते हुए सिलचर के नेशनल हाईवे लंगाई खाल तथा रांगीर खाल सहित आसपास के कई इलाकों में सफाई अभियान आयोजित किया गया। लगभग 600 फीट तक सफाई अभियान इस दिन संपन्न किया गया। তুমি দাওটা তার কাছে দাও, ওই যে রাখো নাও এই যতটা দাও রাখলে সব কাজ হবে। রেগুলার না করলে হঠাৎ করে জঙ্গল বাড়ি মানুষের কি যত্ন যারা আছে আগামী দিনে এই কাজগুলোকে করার জন্য আমরা সবাই অবগত আছি। রেড ক্রস ডে, ওয়ার্ল্ড রেড ক্রস ডে ও রেড ক্রিসেন্ট ডে, এই উপলক্ষে আজকে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চ শিলচরে আমরা প্রথমে রেড ক্রসের ফ্ল্যাগ উত্তোলন করি। হেনরি ডোনাল্ড, যিনি রেড ক্রসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, ওনার জন্মদিনে বিশেষ করে রেড ক্রস ডে পালিত হয়। ওনার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করি। আর তার পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চ শিলচর আজকে একটা কাজ হাতে নিয়েছে। আমরা জানি যে রেড ক্রস সোসাইটি বিশেষ করে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে যাতে দাঁড়ায়, তার জন্য জনকল্যাণমূলক কাজে। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। चाय की दुनिया में एक अलग पहचान रोज कांदी चाय। बागान के ताजे हरे पत्ते से बना रोज कांदी चाय अब 1 किलो 200 ग्राम व 100 ग्राम के पैकेट में सर्विस करके ग्राहकों को मुहैया करवाया जा रहा है। रोज कांदी प्रीमियम टी, अभयन कड़क चाय व कैंडी गार्डन फैसिलिटी के जरिए लोगों को ये सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है। तो दिन की सही शुरुआत करने के लिए आज ही खरीदें रोज कांदी चाय। दिन की सही शुरुआत रोज कांदी कड़क चाय के साथ।
सिलचर के न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के कार्यकर्ताओं द्वारा NIOS तथा दूसरे कई परियोजना के आधार पर छात्र छात्राओं को शिक्षा दान की जो गतिविधि चलाई जा रही है, इस बात पर सोशल मीडिया में कई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। इन फर्जी आरोप प्रत्यारोपों का खंडन करते हुए इस दिन न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल की कर्णधार सुनील अग्रवाल ने विस्तारित जानकारी दिया। पत्रकार सम्मेलन के जरिए उन्होंने संदर्भ में खुलासा किया। उनका कहना था कि सरकारी परियोजना के आधार पर ही क्लास 9वीं के फेल छात्र छात्रा तथा उच्च माध्यमिक पहले वर्ष के फेल छात्र छात्राओं को शिक्षा दान किया जा रहा है, उनके भविष्य गठन किया जा रहा है। साथ ही ऐसे शिक्षा दान के चलते आखिरकार वे लोग उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक इम्तिहान बड़े पैमाने पर बेहतरीन नंबर पाकर उत्तीर्ण हो रहे हैं। कुल मिलाकर छात्र छात्राओं के भविष्य निधि गठन तथा उन्हें जागरूक किए जाने के साथ साथ सफल छात्र तथा सफल व्यक्ति माने जाने के क्षेत्र में शिक्षा प्रतिष्ठान कार्य कर रहा है। हालांकि कुछ सामाजिक माध्यम तथा कुछ संवाद माध्यम गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन मुद्दों को गलत तरीके से लोगों के समक्ष पेश कर रहा है। राज्य सरकार के शिक्षा नीति के तथा परियोजनाओं के आधार पर ही यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सुनील अग्रवाल ने संवाद माध्यम तथा सोशल मीडिया में लगाए गए आरोपों का खंडन किया और हकीकत सरकारी शिक्षा विभाग के सूचना तथा परियोजना के आधार पर पत्रकारों के समक्ष बयान भी किए। ये बैनर हमारी तरफ से इशू हुआ था, जो टाउन में एक एडवर्टाइजमेंट गया था। इस बैनर को लेके सिलचर एवं फेसबुक मीडिया पे, यूट्यूब की मीडिया पे, लोकल न्यूज़ की मीडिया पे बहुत कुछ कमेंट आ रहे। कमेंट कोशिश करें कि हमारा हौसला तोड़ दें, कोशिश करें कि हम इन कमेंट के कारण से दब जाएं, या फिर एक हमारी जो अच्छी छवि बनी हुई है समाज में, उसको मतलब मैं क्या कहूँ, उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो मैं आज हमारी इस प्रेस के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से समाज को प्लस उन लोगों को उनको एक्चुअली ज्ञान नहीं है, वो समाज के समझ के उनको पढ़ा जाता है, इसके लिए हम उनको माँ बाप मोटिव करके तो न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल, अगर मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को बताना चाहूँगा कि आप शायद बच्चों के नाम भी नहीं जानते होंगे, आपके यहाँ पे कौन पढ़ाई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन 2-3 हज़ार स्टूडेंट हैं, लेकिन शायद स्टूडेंट्स का नाम भी नहीं पता। न्यू ऑक्सफोर्ड एक ऐसा स्टूडेंट है जो शायद हर छोटे बच्चे को हमारी बोर्ड में बैठने का भी मौका मिलता है, उनके प्रिंसिपल की बोर्ड में भी बैठने का मौका मिलता है, कि वो अपना समय बच्चों के साथ काटते हैं, वो इसमें ही सबसे ज़्यादा खुशी समझते हैं। और उसके बाद हर टाइप की फैसिलिटी हम देते हैं। सेवा कोर्स था, हम लोगों ने सेवा से फिनिशिंग लिया। सिलचर के हाइलाकांदी रोड क्षेत्र में स्थित ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की 163वां जन्मतिथि पालन किया गया। टैगोर की 163वां जन्मतिथि के अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और विश्व कवि द्वारा लिखे गए संगीत, आवृत्ति तथा कई नृत्य को भी मंचस्थ किया, जिसके चलते छात्र छात्रा व शिक्षक शिक्षिकाओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। সবাই ছাত্রছাত্রীদের বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি সাথে আমাদের স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা ছিলেন ওরা একদিনের মধ্যেই ছাত্রদেরকে প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছেন। সো বাকি আমি আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে বলবো, ম্যাডাম উনি কিছু বলবেন। सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने तारापुर शिवबाड़ी नदी तटवर्ती क्षेत्र का किया दौरा। विभागीय पूर्त विभाग के इंजीनियर तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में पूरा क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने जल्द से जल्द संस्कार कार्य संपन्न किए जाने का आश्वासन दिया। आवासीय क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इतने दिनों से संस्कार कार्य बंद था, जबकि अभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, लेकिन संस्कार कार्य पर कार्रवाई की जाएगी। इलाके में सुचारू रूप से संरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा ताकि सड़क हादसा न हो और रोजमर्रा की परेशानी से लोग परे रहें। परेशानी के कगार में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोगों को हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में संस्कार कार्य युद्धकालीन स्थिति पर शुरू की जाएगी। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने वर्तमान हालात तथा
इसकी मरम्मत के साथ साथ स्थायी समाधान के लिए प्रयास किए जाने के बारे में भी जानकारी प्रदान किया। চলছিল স্বাভাবিকভাবে মডেল কোড অফ কন্ডাক্টটা অনেক কিছু ইচ্ছা থাকলেও করা সম্ভব হয় না, ডিক্লেয়ার করা সম্ভব হয় না, যদিও এখনও মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চলছে। যাই হোক, নির্বাচন পরবর্তীকালে আপনারা জানেন যে তৃতীয় পর্যায়ে নির্বাচনের জন্য দল নির্দেশ দেয়, আমাকে চলে যেতে হয়েছে দুধনই কনস্টিটিউয়েন্সিতে দায়িত্ব নিয়ে। আগামীকালকে আমাকে একটা সাজেশন দিয়েছে, এই সাজেশন মতো আমাদের আসাম সরকার সেটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করবে। আমরা আশাবাদী যে শিলচর কারাইল রোডের দীর্ঘ বছরের যে সমস্যা, এই সমস্যা বিজেপির সরকার, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার এই কাজকে করবে। कछा जिले के गंगानगर क्षेत्र के रहमान नगर चाय बागान क्षेत्र में एक युवक के ऊपर कुछ दुष्कृतिकारियों ने जानलेवा हमला किए जाने पर युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। रविवार दोपहर को हुए इस हमले के वारदात के चलते रहमान नगर चाय बागान इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर आनर हुसैन नाम के इस युवक को बेधड़क मारपीट किए जाने पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में उसका इलाज चल रहा है। बहरहाल इस हादसे के चलते पूरे इलाके में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपित मारते भाई हेलो पूरा एम्बुलेंस वो जगह दादी बड़ी मार से अच्छा कुमरो बड़ी से कुमरो बेदना हत तो कुछ लागती है तारे कम जो सुई दो हैं না আসামের নাম আমার কও কোনো অসুবিধা নেই, আমি কইতাম না বুঝছেন মত কইন কি ছেলেটা খুব গরিব ছেলে। নাম কি তার নাম আমর হোসেন। বাবার নাম নারালী লস্কর। বাড়ি কোন জায়গা? গঙ্গানগর পার্ট 7। আচ্ছা কেটে আসলো পালই শাক উঠানে। কোন জায়গা? রমানগর বাগান। বাগান তনে পালই শাক তুলি হবা গেছে, মানে ফুচমেদি গেছে। যাওয়ার পরে 2-3টা ছেলে পয়সাও আবার টানা খাইছি। আচ্ছা কেস দিছে, তার রেজিস্টার করাইতাম। আচ্ছা আজকে এফআইআর হয়েছিল? এফআইআর ওই তো এরা আছে, যারা মারছে এরার জিও নাই, বাবার নাম নাই, গোটাল লিসানা মানি দিছে। এখন স্যারে কেটা হয়েছে? তারা মেডিকেল পাঠাইছে, এখন আবার রেফার আবার এনার কাছে আমরা চাই আর ওটাও যে আমরা উপযুক্ত বিচারটা পাইতাম, আসামিটা অ্যারেস্ট করতাম। পুলিশ প্রশাসনে তারা অনুরোধ করিয়া আর আমরা উপযুক্ত বিচারটা পাইতাম। কারণ দুই সম্প্রদায়ের মানুষ, এই ছেলেটা খুব নিরীহ, রোজ দিন মানুষের রুজি করে, তার বোন মা বাগ্নি রুজি করিয়াও খাওয়ায়। रंगर युवा समाज तथा रंगर जामे मस्जिद कमेटी के उद्योग से पवित्र हज पालन के उद्देश्य से मक्का के लिए रवाना होने वाले 11 हज यात्रियों को बेहतरीन तरीके से संबर्धना प्रदान किया गया। सोनापुर जीबी क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि इस सदन में सोनापुर के आल हिलाल इस्लामिक एकेडमी के प्रमुख शिक्षक अलहाज हजरत मौलाना कारी मजाहिरुल हक चौधरी ने भी अपने वक्तव्य रखा। कुरान हादिस के आलोक में पवित्र हज के कई पहलुओं के बारे में उन्होंने आलोकपात किया। आखिरकार उन्हें कई उपहार सामग्री प्रदान कर हज के लिए रवाना किया गया। दुष्कृतिकारियों द्वारा फर्जी बिल के जरिए बिजली विभाग की ओर से बकाया बिल प्रदान किए जाने की सूचना दिए जाने पर ग्राहक ने लगभग 1.5 लाख रुपए की आर्थिक बिल प्रदान किया, जबकि एपीडीसीएल को यह राशि नहीं मिला। दुष्कृतिकारियों ने 1.5 लाख रुपए गबन कर फरार हो गए। बहरहाल एपीडीसीएल के बैनर पर ऐसे कर्मकांड किए जाने पर ग्राहक बुरी तरह प्रभावित हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सदन में ग्राहक ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। আমার নাম মহিদুল আহমেদ তালুকদার, আমার বাসা ডলুবস্তি, শিলচর ডলুবস্তি। আর আমি আজকে সকালে 9টার নাগাদে আমার মোবাইলে ফোন এসলো এপিডিসিএল থেকে। তো আমি উদারবন এপিডিসিএল এর আন্ডারে আছি। আমার কারেন্টের যেগুলো লাইন উদারবন এপিডিসিএল এর আন্ডারে।
তো সকালে ফোন আসলো, ফোন আসার পরে আমি এতটা বুঝতে পারি নাই। তো 9টার সময় ফোন আসার পরে ফোনে এভাবে বললো আমাকে যে তোমার মিটারে যে লাইন আছে রিচার্জ করতে হবে, আজকের দিনে লাইন কাটা যাবে, তুমি রিচার্জ করো না। পরে নিয়ে গিয়েছে। তো ওইটাও আমার বক্তব্য। আর আগামীতে আমি আরও সংবাদের মাধ্যমে বলছি যে আগামীতে যে এরকম কোনো লোক বা গরিব বা কেউ কোনো লোককে প্রতারণা करते पारे ना, এর জন্য ওটাও বলছি আমি। करीमगंज जिले के आसिमगंज पूर्वकुल इलाके में सड़क हादसे में 30 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। सूत्र के अनुसार यात्रीवाही बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर पास ही के खेत में जा गिरा, जिसके चलते 30 बस यात्री घायल हो गए। आसिमगंज पूर्वकुल क्षेत्र में इस हादसे के चलते इलाके में तनाव का माहौल छा गया। गांव के लोगों की सहयोग में आकर जुटे। सूत्र के अनुसार करीमगंज आने के दौरान यह हादसा हुआ, जबकि बस चालक फरार हो गया। तीव्र गति से बस चलाए जाने पर यह हादसा होने की लोग आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल घायलों का इलाज सोनाई अस्पताल तथा आसिमगंज अस्पताल के साथ साथ निबिया अस्पताल में भी चल रहा है। करीमगंज जिले में भी कई मरीजों को स्थानांतरण किया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। पथारखंडी अस्पताल में भी कुछ लोगों को भेजा गया है। शिलचर के बंग भवन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ जाने माने कोरियोग्राफर आकांक्षा शर्मा की मौजूदगी में एरियंस डांस एकेडमी का वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया। नन्हे कलाकारों के साथ साथ युवक युवतियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व नृत्य का कार्यक्रम पेश कर दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर दर्शक श्रोताओं में भी उत्साह के माहौल देखने को मिली। बराघाटी सहित उत्तर पूर्वांचल में कलाकारों के जोहर को देखने के लिए आने वाले दिनों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बराघाटी के कलाकार तथा कला शैली के कई पहलुओं के बारे में आकांक्षा शर्मा ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक-घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का 163वां जन्मतिथि। शिलचर के सरला बिरला ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित किया गया मनोज्ञ कार्यक्रम। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए पालन किया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। शिलचर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के उद्योग से दीपायन चक्रवर्ती ने सोसाइटी की ओर से प्रतिष्ठाता एनडी डोनल की प्रतिमूर्ति पर किया माल्यार्पण।
करीमगंज जिले के आसिमगंज पूर्वगुल क्षेत्र में सड़क हादसे में 30 बस यात्री बुरी तरह घायल, 4 की हालत नाजुक। न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के कार्यकर्ताओं पर फेसबुक व ट्विटर के जरिए लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन। गैर जिम्मेदाराना तरीके से चल रही है अपप्रचार, कहा सुनील अग्रवाल ने। कछा जिले के गंगानगर रहमान नगर चाय बागान क्षेत्र में एक युवक के ऊपर दुष्कृतिकारियों ने किया जानलेवा हमला। नाजुक हालात में युवक को भर्ती किया गया स्वास्थ्य केंद्र में। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।